पे एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट को देखने से ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार रेलवे में सरकारी नौकरी नहीं देना चाहती है और रेलवे का जो निजीकरण पहले से किया गया वो आगे भी जारी रहेगा। इस रिजल्ट को देखने से ये बिल्कुल स्पष्ट है, सरकार की मंशा स्पष्ट है कि रेलवे का निजीकरण जारी रहेगा और रेलवे में सरकारी नौकरी को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। और ये जो 35,000 कुछ सीटों पे वैकेंसी आई थी मार्च 2019 में एनटीपीसी का, उसमें भी अप्रत्यक्ष रूप से सरकार ने अभी ही कमी कर दी है। आप नाक को ऐसे सीधा पकड़िए या फिर हाथ को घुमा के ऐसे पकड़िए, पकड़ना आपको नाक को ही है। तो केंद्र सरकार ने यही किया है। रेलवे भर्ती बोर्ड तो मोहरा है, केंद्र सरकार ने यही किया है। अगर 35,000 कुछ जो सीट है उसमें अगर अभी नोटिस जारी करके उसमें कमी कर दे सरकार या रेलवे भर्ती बोर्ड, तो देश भर के छात्र आक्रोशित हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो संख्या इनकी ज्यादा है, तो अभी संख्या कम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने नया तरीका ढूंढा है। तरीका क्या ढूंढा? अप्रत्यक्ष रूप से सीटों की संख्या कम हो गई अभी ही। और तरीका ये ढूंढा कि एक ही अभ्यर्थी का, एक ही परीक्षार्थी का 3 जगह 4 जगह रिजल्ट दे दिया और काउंटिंग कर दिया कि हमने 20 गुना रिजल्ट दिया, 7 लाख परीक्षार्थियों का हमने सीबीटी 1 में रिजल्ट दिया। जबकि इनको 7 लाख परीक्षार्थियों का रिजल्ट देना है, लेकिन ये 7 लाख परीक्षार्थियों का रिजल्ट ना देके 7 लाख रोल नंबर गिना रहे हैं। एक ही परीक्षार्थी का रोल नंबर 3 जगह 4 जगह गिना रहे हैं। तो ये किस तरह का रिजल्ट है? ये सीबीटी 2 का रिजल्ट इस तरह से दिया जाना चाहिए। सीबीटी 1 पीटी परीक्षा है, ये क्वालिफाइंग है सिर्फ, तो इसमें इस तरह का नहीं होता है, कहीं भी इस तरह से नहीं होता है। तो ये जानबूझकर किया गया है। और 2.5 से 3 गुना ही रिजल्ट है, 2.5 से 3 गुना रिजल्ट है। और उसको ये दिखा रहे हैं कि 20 गुना रिजल्ट है। वही एक अभ्यर्थी का रोल नंबर 3 जगह 4 जगह गिना के दिखा रहे हैं कि हमने 20 गुना रिजल्ट दिया है। और 2.5 लाख से 3 लाख ही परीक्षार्थी का इसमें रिजल्ट होगा, जबकि देना था इनको 7 लाख रिजल्ट। तो हम लोगों की अभी मांग क्या होनी चाहिए कि सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है उसमें संशोधन हो, उसको सुधार किया जाए और 7 लाख परीक्षार्थियों को सीबीटी 2 के लिए मौका दिया जाए। यानी सीबीटी 1 में 7 लाख परीक्षार्थियों को क्वालिफाई किया जाए और 7 लाख परीक्षार्थियों को सीबीटी 2 के लिए मौका मिले। और जो सरकार है वो इस पे संज्ञान ले, क्योंकि ये सरकार के कहने पे ही हो रहा है। ऐसा नहीं कि सरकार इससे अनभिज्ञ है, सरकार को पता नहीं है। ये पूरा जो लेट हो रहा था इस भर्ती में, इस रिजल्ट में, उस इसीलिए हो रहा था कि सरकार रास्ता खोज रही थी कि कैसे हम युवाओं को गुमराह कर दें और सीटों में कमी कर दें और छात्रों को पता भी न चले, यानी कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। यानी हम सीटों की संख्या भी कम कर दें और छात्रों को पता भी न चले। और क्या होगा, अभी जब एक अभ्यर्थी का आपने 3 जगह 4 जगह दे दिया है तो फाइनल सिलेक्शन उनका किसी एक ही जगह होना है। तो पीटी में ही आपने जो है 5 लाख स्टूडेंट्स को इसे बाहर कर दिया, जबकि आपको 7 लाख परीक्षार्थियों को सीबीटी 2 के लिए देना था मौका, तो आपने अभी ही 2.5 लाख को ही मौका दिया है, तो 5 लाख तो इसे ही बाहर कर दिया लगभग। तो क्या होगा, इनकी संख्या फाइनल में कम हो जाएगी और उस समय ये यूनाइट नहीं रहेंगे। उस समय फिर क्या करेंगे, जब सीबीटी 2 का एग्जाम होगा उसके बाद जब उसका रिजल्ट आएगा तो उसमें भी महाखेला होगा। उसके बाद जब फाइनल सिलेक्शन की बात आएगी तो 35,000 की जगह 5,000, 7,000, 10,000 बहाल कर देंगे और कह देंगे कि हमको योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला। यानी कि सीटों की संख्या ऐसे ही कमी हो गई, मतलब वैकेंसी खाली रह जाएगी और सरकार अपना पीठ थपथपाएगी कि हमने 35,000 युवाओं को रोजगार दे दिया। अब आप सोचिए कि मार्च 2019 में वैकेंसी आई थी, चुनाव जब होना था उससे पहले, और अभी तक ये बहाली पूरी नहीं हुई। चुनाव हो गया लोकसभा का, फिर लोकसभा का 24 में चुनाव होगा, कई राज्यों में चुनाव हो गया। तो आप मंशा समझिए कि सरकार सरकारी नौकरी नहीं देना चाहती है और निजीकरण के नाम पे रेलवे को पूरी तरह बेच देना चाहती है, सरकारी नौकरी को खत्म करना चाहती है। तो निजीकरण भी बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है निजीकरण कि निजीकरण का विरोध होना चाहिए, निजीकरण रुकना चाहिए, नहीं तो देश के युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी सरकारी। और अभी जो सीबीटी 1 का रिजल्ट है तो इसमें सुधार हो, और हम सब की मांग यही है कि सीबीटी 1 रिजल्ट में सुधार हो और 7 लाख अभ्यर्थियों को सीबीटी 2 के लिए मौका मिले। और देश भर के तमाम शिक्षकगणों से भी हम अपील कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग जितने भी यूट्यूब पे हैं वो लोग भी और ऑफलाइन है, सभी लोग से अपील करते हैं कि हर शिक्षकगण का भी कुछ ना कुछ अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो आप लोग 5 से 7 मिनट का एक वीडियो स्पेशली इस मुद्दे पे बनाइए, स्पेशली बनाइए एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट पे, और सरकार से मांग कीजिए कि रिजल्ट में सुधार हो और 7 लाख अभ्यर्थियों को सीबीटी 2 के लिए मौका मिले। हाँ, तो दोस्तों अभी आप लोगों ने छात्र नेता को सुने, उन्होंने पूर्ण रूप से सभी स्टूडेंट के पक्ष में हैं। उन्होंने यह तक भी कहे हैं कि यदि हम लोगों को फिजिकल प्रोटेस्ट करना होगा, रोड पे उतरना होगा, रेल का चक्का जाम करना होगा तो वो भी करेंगे। ठीक, जब ही डेट का अनाउंसमेंट होगा
सबको टूट के इसका प्रोटेस्ट करना है, किसी को भी घर में नहीं बैठना है। इस बार 1974 जैसा क्रांति लाना है, जो कि बिहार से ही वह क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो आप लोग को हमेशा तैयार रहना है। जैसे ही अनाउंसमेंट होगा इस डेट में प्रोटेस्ट होगा तो प्रोटेस्ट करना है, चाहे डिजिटल प्रोटेस्ट हो चाहे फिजिकल प्रोटेस्ट हो। और ये जो रेलवे ने नोटिफिकेशन का एक बहाना दिया है, नोटिफिकेशन में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है जो कट ऑफ के आधार पे हम सभी छात्रों को 5 परीक्षा या 6 परीक्षा 5 परीक्षा होगा, 5 में एग्ज़ाम देंगे लेवल वाइज। बल्कि यह लिखा हुआ है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पे CBT 2 में एग्ज़ाम होगा। जो जिस क्वालिफिकेशन के हैं, जैसे अंडर ग्रेजुएट वाले हैं तो उसके लेवल में जितने भी पोस्ट हैं उसका एग्ज़ाम देगा, और जो ग्रेजुएट लेवल हैं वो सभी 5 लेवल का CBT 2 एग्ज़ाम देगा। तो नोटिफिकेशन में भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कट ऑफ के अनुसार छात्र को सिलेक्ट किया जाएगा और उसके अनुसार हर लेवल का अलग अलग एग्ज़ाम होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग भी एक एक वीडियो बनाइए और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।